कुछ पन्ने जिंदगी के। फिल्मों में एक हीरो जब हीरोइन से रोमांस कर रहा हो और उनके इस प्यार में कोई अड़चन ना आए तो अच्छा तो लगता है, पर असली एंटरटेनमेंट तब होता है जब विलेन की एंट्री से उनके इस रोमांटिक पन्ने में मुश्किलें आ जाए। सोचिए, अगर शोले में से गब्बर के किरदार को हटा दे तो बेचारे वीरू और जय रामगढ़ में सिर्फ पेड़ों की छांव तले अपने दिन बिताते। मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो अपनी अंगूठियों को ना बजाते हुए कहते मोगैम्बो खुश हुआ, तो बेचारे मिस्टर इंडिया अपने गायब होने के करतब किसको दिखाते? अगर लॉयन उनके सफेद जूतों का ट्रेंड नहीं शुरू करते तो मेंस शूज वुड हैव बीन सो बोरिंग, जस्ट लिमिटेड टू ब्लैक एंड ब्राउन। या फिर 80 के दशक के विलेंस हीरोइन को रेप या अगवा नहीं करते, हीरो अपनी माचुइज्म दिखा के हीरोइन को कैसे इम्प्रेस करते? एक फिल्म एक अच्छी पकवान की तरह है जिसमें सही तड़का एक विलेन ही डालता है। जब मैं विलेन्स की इतनी तारीफ कर रही हूँ, आप लोग समझ ही चुके हैं कि मेरे सामने एक खूंखार विलेन बैठे हैं जिनके खौफ से मैं हेल्पलेस होके उनकी तारीफ पे तारीफ कर रही हूँ। तो मेरे आज के मेहमान हैं द पायनियर ऑफ विलेनिज्म। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। वेलकम प्रेम चोपड़ा जी ऑन कुछ पन्ने जिंदगी की विद मधुरिमा निगम ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। थैंक यू मधुरिमा, थैंक यू। प्लेजर टू बी स्पीकिंग टू यू। हम बचपन से इतनी फिल्में देखे हुए हैं आपकी कि और हमेशा एक आई यूज्ड टू गेट सो स्कैर्ड लुकिंग एट यू ऑन स्क्रीन। और जब मैं पहली बार आपको मैंने आपकी डॉटर ग्रैंड डॉटर के बर्थडे पे देखा, आई सेड माय होल इम्प्रेशन कंप्लीटली चेंज्ड। देखिए मधुरिमा जी, जो हम काम करते हैं वो तो एक किरदार दिया जाता है, हमें उसको बखूबी निभाना हमारा फर्ज है। अब असली जिंदगी में तो हम ऐसे नहीं होते ना। Of course, यही तो बात है। एक्टिंग का शौक आपको कैसे हुआ? क्योंकि आपके फादर चाहते थे कि आप एक डॉक्टर बने या फिर एक IAS ऑफिसर बने। जी जी जी। ना ही हमारी फैमिली में कोई सिनेमा के बारे में जानता था। पिक्चर देखने का मुझे बड़ा मजा आता था उस वक्त भी। जॉन काबिस और नाडिया मेरे फेवरेट थे। अच्छा। उसके बाद फिर कॉलेज में आया, तो कॉलेज में आके देखा कि लड़के जो है ड्रामेटिक्स में हिस्सा देते हैं या डिबेट डेक्लेमेशन में, दे आर वेरी स्मार्ट बॉयज। So in order to emulate them, I also started taking part in this debates, declamations and dramatics. तो हमारे वहाँ शिमला में उस वक्त बड़े ग्रुप जैसे ड्रामेटिक ग्रुप, एमेच्योर ड्रामेटिक ग्रुप, तो बड़ा कंपटीशन होता था वहाँ। तो then I was taken in there और वहीं से शौक पैदा हुआ। वहीं से शौक पैदा हुआ एक्टिंग। आपकी पैदाइश जो है वो लाहौर में है। जी जी जी। उस वक्त जो माहौल था वो इतना प्लेजेंट नहीं था और आप एक पंजाबी हिंदू परिवार को बिलोंग करते हैं, तो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी? कोई हार्डशिप? नहीं, हमें फॉर्चुनेटली हम एक महीना पहले ही निकल आए क्योंकि हमारे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो उनको जॉब अलॉट हो गया था शिमला में। अच्छा। तो वी ऑल केम टू शिमला। तो मेरी सारी तालीम वगैरह till graduation I was there in Shimla. And Shimla is one of the most divine and beautiful hill stations of India. Most beautiful, yeah, very nice. और आपने अपनी जिंदगी के कई यादगार पन्ने जो है वहाँ पे बिताए हैं। आपके बचपन की, आपके कॉलेज के दिनों की, जब आप एकदम डैशिंग यंग 6 feet tall एक हैंडसम यंग मैन हुआ करते थे। थे ये नहीं, आजकल नहीं है फिर। That is a good one. वो जो जवानी का एक होता है ना, when all the girls are running behind you in college, वो एक अलग ही एक माहौल होता है। जी 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 जी। शिमला used to be a very fascinating place in those days. अभी मैं हाल ही में गया था तो बहुत ही क्राउडेड हो गया। हाँ। वहाँ पर elite of courts, advocates and हाई कोर्ट वगैरह थी वहाँ पर, और आर्मी हेडक्वार्टर्स थे। There was a Gaiety Theatre also in Mall Road, which was a very 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 central place for every entertainment that we used to have it there. हाँ जी। यादें तो ये है कि भाई अपना माल रोड पे जरूर घूमते थे शाम को। कॉलेज के जमाने के बाद भी कॉलेज में वहाँ से 3-3.5 मील दूर रहते थे। लंच के टाइम पे खाना वाना खा के बैठ जाते थे, तो 4:30-5 बजे बाहर में आना बहुत जरूरी था। अच्छा। माल रोड पे आते थे,
अपने गर्लफ्रेंड जो होती थी जो दूर दूर से उनको देख लेना। हाँ। और वही बच्ची का, और वैसे रिहर्सल्स के लिए भी आते थे बाल रोड पे इधर, तो बड़ा मजा रहता था, टाइम बड़ा स्वीट पास होता था। आपने अभी कहा कि हम गर्लफ्रेंड्स को दूर दूर से देख लेते थे। या उसको हिम्मत नहीं पड़ती थी बात करें, लेकिन पता होता है ना जब बचपन चढ़ रहे होते हैं तो हेलो 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 किया, वही हेलो का जवाब भी मिल गया, बहुत बड़ी बात होती थी। हाँ, कोई देख के एक मुस्कुरा भी लेता तो बहुत। उसके बाद खैर ड्रामा ट्रू में किए तो वहाँ तो एजुकेटेड कॉलेज में तो थे ना, को एजुकेशन होती थी। हाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता खुलने शुरू हुए और काफी अच्छे दोस्त बन गए, कई लड़कियां और कई लड़के, जो गुड फ्रेंड्स, एंड स्टिल वी आर हैविंग फ्रेंडशिप विद दोस पीपल। शिमला एक बहुत छोटा सा शहर है जहाँ जी। शायद हर बंदा एक दूसरे को पहचानता हो, तो आपके वो दोस्त और जो बचपन के और जो वो कॉलेज के दोस्त होते हैं उनके साथ जो दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग रहती है वो एक अलग ही बॉन्डिंग रहती है। तो बिल्कुल आज भी आप लोग टच में आई एम श्योर हैं, मिलते रहते होंगे, बातें करते रहते होंगे। क्या बिल्कुल, मेरे दो दोस्त थे जो कि बिल्कुल हम बेंच मेट थे, उनका नाम था पृथ्वी चड्ढा, प्रमोद चड्ढा, मुझसे भी ज्यादा शरारती थे। आपकी पोल खोल दिए कि आप लोग शरारत करते थे, तो अब तो ये बताना पड़ेगा कि किस किस्म की शरारत होती थी। देखिए, जैसे कॉलेज में जाते थे, पैसा तो हम लोगों के पास बहुत कम होता था, फिर थ्रिल अचीव करने के लिए हाँ। हम टक शॉप पे जाते थे। अच्छा। अब टक शॉप पे जाते थे तो वहाँ बड़ी अच्छी बेसन की बर्फ बनती थी, तो वो कहीं दूर जो देखा तो कोई देखा तो बर्फीली पॉकेट में डाल ली। वो सब ऐसे करके, अभी वो बहुत मामूली चीज है लेकिन उसका थ्रिल रहता था बाहर। तो उसके बाद बाकी काफी कॉलेज के जमाने में तो आप जानते ही हैं, फिर काफी दिलचस्प क्या बगोइयाँ होती रहती है लोगों के साथ। हाँ जी, पर यही सब छोटी छोटी जो यादें हैं आप ये रह जाती ये रह है, जाती है। बस सब चीजें रह जाती हैं, यादें रह जाती हैं। यस। आप मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते थे, फिर जी। एक दिन अचानक एक अजनबी आपको मिल गए और आप रातों रात पंजाबी फिल्म के हीरो बन गए। जी, चौधरी करनैल सिंह उस हाँ फिल्म जी, का नाम था। हाँ जी। तो और मेरे नहीं आप बताएं। मेरे पास ने यही कहा था कि देखो बेटा, तुम जा रहे हो बम्बई, मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही इनसिक्योर प्रोफेशन है, लेकिन अगर तुम मेकअप बाइंड कर ही लिया है तो मैं तो तुम्हें पैसे भेज नहीं सकता, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट। तो तुम ऐसा करो, वहां जाकर नौकरी तलाश करो, क्योंकि बॉम्बे जो लैंड इज ए प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो वो भी कुछ लोगों को जानते थे, लेटर दिए, वो भी इसका भी मदद मिली हमें। या फिर उसके बाद पंजाबी पिक्चरों की काफी ऑफर्स आने लगी, जो 3-4 कर भी डाली, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पंजाबी पिक्चरों के बावजूद मुझे दूसरी पिक्चरों में भी रोल मिलना शुरू हुआ। हाँ जी। उसमें भी बतौर हीरो हमारी पिक्चर थी, जैसे मैं शादी करने चला, तो वो एक पिक्चर थी जो बहुत बड़ी ब्रैकेट्स पे नहीं थी, लेकिन वो फिल्म में जो है वो ज्यादा चली नहीं, बिल्कुल चली नहीं। और एक हफ्ता चली, दूसरे हफ्ते चली नहीं। तो वो देखिए यहाँ एक दूसरे से कमर्शियल बिजनेस, अगर फिल्म चलती है तो हीरो जिंदा रहता है, नहीं चलती तो हीरो बर्बाद हो जाता है। तो सबसे ज्यादा फायदा और नुकसान जो है एक ही कैरेक्टर को होता है, एक फिल्म के रहते हैं। बाकी लोगों को भी फायदा होता है, पर सबसे हीरो कैन स्टे फॉर लॉन्गर टाइम इफ द पिक्चर इज सक्सेस। राइट। आप इतने गुड लुकिंग, डैशिंग पर्सनालिटी, आप 6 फुट टॉल है, आप में सारे वो क्वालिटीज थे जो एक हीरो बनने के लिए चाहिए। जी, मैं भी हीरो बनने आया था, हीरो ही बनना चाहता था। हाँ। लेकिन जब मैंने कहा कि देखा पंजाबी पिक्चरें आई, कुछ ऐसा हुआ, लोगों ने मुझे एडवाइस भी किया, उसमें महबूब खान साहब भी थे कि मैं तुम्हें ब्रेक देने वाला हूँ, हीरो सारा गलत काम नहीं करना। तो लेकिन मजबूरी होती है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो या तो फिर नौकरी वालों को ऐसा पता लगने लग गया, तो यू कांट डू बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली। चलते रहे 5-6 पिक्चरें मैंने पंजाबी पिक्चरें की, फिर वो बाकी पिक्चरें मिल गई, शहीद मिल गई, शहीद एक मनोज कुमार के साथ, वो भगत सिंह सुखदेव, अच्छा किरदार को निभाया गया, पसंद किया गया लोगों ने, तो कुछ गाड़ी चल पड़ी। फिर वो कौन सी पिक्चर थी, वो कौन सी, बहुत मुख्तसर सा रोल था, लेकिन शायद वो छोटा था, but it was a very very important and memorable character. Yes. Why? Because it was a suspense picture and I was the suspense of the picture. Yeah, exactly. जो उन्होंने नया फेस चाहिए था, जो उनको जाना पहचाना ना हो, इसलिए मुझे कास्ट किया उन्होंने। अच्छा था वो, बहुत अच्छा हुआ। फिर वो पिक्चर बहुत बड़ा चली, बहुत सक्सेसफुल हुई। फिर तीसरी मंजिल आ गई, वो भी बहुत सक्सेसफुल हुई।
अब ये दोनों पिक्चरों में मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था, तो वो छाप लग गई तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। बहुत सी फिल्में आई, उपकार में भी ग्रे शेड था, तो उपकार में भी, फिर उपकार में आगे हमने नौकरी छोड़ दी और कंसंट्रेशन सारी फिल्मों में करने लगे। हमारी नई फिल्म एस्टिमेट टाइप बन जाती थी उस वक्त। तो देखिए फिल्में जो थी तीन मेजर कैरेक्टर्स पर रिवॉल्व करती थी, हीरो, हीरोइन एंड विलेन। तो इसलिए वो, और विलेन ऐसा होना चाहिए कि हीरो भी उससे इश्क कर सके, तो शादी कर सके। तो वो उन्होंने वो चीज मुझे देखी कि वो, इसलिए उन्होंने मुझे कास्ट करना शुरू कर। आई डोंट हैव नो रिग्रेट्स एट ऑल। वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज आप जिस वक्त पे आए, प्राण साहब हैड ऑलरेडी शिफ्टेड टू डूइंग कैरेक्टर रोल्स। Yes, correct. Similarly, I have shifted to character roles as well. हाँ, You saw Rocket Singh Salesman of the Year? of course. तो उसमें मैं दादा का रोल किया रणबीर कपूर का। हाँ, फिर एक राजश्री की पिक्चर की, उसमें नाना का रोल किया। तो ये अच्छे खासे रोल मिल जाते हैं फिर इस तरीके से, अच्छे खासे कैरेक्टर्स होते हैं जो पिवटल कैरेक्टर्स होते हैं। आई एम वेरी ग्लैड टू डू दैट एंड पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मी। मेरी ये स्टडी रही है कि जितने विलन्स हमारे इंडियन सिनेमा में आए हैं, चाहे वो आप हो, रंजीत जी हो, या फिर अमरीश पुरी जी हो, अमजद खान जी हो, मतलब जो आइकॉन्स है, जो वो सारे इतने बेहतरीन एक्टर्स है कि उनको आप किसी भी रोल में डाल दें, चाहे वो कॉमेडी हो या कोई अलग किस्म का कैरेक्टर रोल हो, आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं वहाँ पे। जी हाँ, बिकॉज वजह ये है कि पहले जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, अगर आपने विलन को किसी और रोल में से बगैर एक रोल में एक्सेप्ट कर लिया तो हाँ, अभी एंड ओनली एंटरटेनमेंट एट दैट टाइम यूज्ड टू बी सिनेमा। लेकिन अभी एंटरटेनमेंट वेन्यूज बहुत से हो गए हैं, टेलीविजन हो गया, वीडियो हो गया, तो पीपल हैव बिकम एमेंसिपेटेड नाउ, दे आर फ्री ऑफ बॉन्डेज। हर एक्टर का ऐसे ही कुछ सिलसिला बन जाता है जो एक्टर को स्पॉट किया जाता है। इफ ही इज एबल टू डिलीवर गुड इन अदर रोल्स आल्सो, ही स्टेज। आई एम स्टिल स्टेइंग इन द बिजनेस। एग्जैक्टली। आई एम डूइंग 4-5 फिल्म्स इन द फ्लोर। हीरो है, ऑडियंस उनको हीरो के रोल में देख के ऐसे उस ढांचे में डाल देते हैं कि बाद में जब वो कोई और कैरेक्टर करता है तो वो एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल से आते हैं। उम्र के मुताबिक एडजस्ट करने, एडजस्टमेंट खुद पर्सनली जाती तौर पर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, वो भी है। क्योंकि उनको एक है, लेकिन एडजस्टमेंट किया है अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर जी ने भी किया है। ऋषि कपूर ने भी किया। ऋषि कपूर को कोई सोच सकता था विलन बनेंगे। अभी मैं जैसे कहा ना, लोगों को वेन्यूज ऑफ एंटरटेनमेंट मिल गए हैं, वो एक परफॉर्मेंस को चढ़ाते हैं। हाँ जी। और ये नहीं कि ये रोल ऐसा किया, ये रोल करता है तो ये इसी रोल में आना चाहिए, वो परफॉर्मेंस को चढ़ाते हैं। अभी ऋषि कपूर दूसरे भी जो रोल करे, जो अमिताभ बच्चन आइकॉनिक एक्टर था कितने सालों तक, सुपरस्टार, अभी भी सुपरस्टार उसको कहते हैं। और जो भी काम करता है वो खुद ही बोलता है कि जिम्मेदारी जो पिक्चर की है मेरे सर पे नहीं, ऋषि कपूर। आपके इतने सारे आइकॉनिक डायलॉग्स हैं जी, जितने विलन्स हैं उनके कुछ एक दो रहे होंगे, जैसे अमरीश जी का है मोगैम्बो खुश हुआ, वो सबसे ज्यादा याद रहता है हमें। फिर गब्बर सिंह का, पर आपके मतलब लाइनें है, से वन लाइन, देयर आर मेनी लाइन्स। आई एम श्योर हमारे जो सुनने वाले उनको वो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कुछ हमारे लिए वो सब लाइन्स बताएं। पहली लाइन जो आपने बोली थी शुरुआत में मेरे इंट्रोडक्शन के वक्त, एक आप डायलॉग बताएंगे, फिर मैं उसकी कहानी बताऊंगी आपको। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, मैं वो बड़ा हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। हाँ, और शंभू का दिमाग 2 धारी तलवार है। हाँ। अरे नंगा नहाएगा क्या, न छोड़ेगा क्या। अरे बाप रे, ये वाला जो था ना I used to think कि मतलब कोई कैसे ये बातें कह सकता है। देखिए ये होता है कि बाहर आके लोग पिक्चर को तो भूल जाते हैं, लेकिन ये डायलॉग उनको याद रहता है। एग्जैक्टली। अगर पिक्चर अच्छी हो तो बाकी सब चीजें चलती हैं, लेकिन डायलॉग फिर मशहूर हो जाता है। वो डायलॉग है ना कि हम वो बला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ते हैं। जी। तो जब हम लोग कॉलेज में थे और हम लोग दोस्त सब बातें करते, तो कई बार हमने ये डायलॉग यूज किया हुआ है। क्योंकि उन दिनों में मिलजुल के पिक्चर बनती थी। पिक्चर्स आर नॉट मेड इन आइसोलेशन, इट वाज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो वो जब इन्होंने बताया यार कि ऐसा सत्याग्राम को सोचना चाहिए, तो सत्याग्राम अल्टीमेटली ये लिखा, मैं वो बला हूँ जो पत्थर से चीजों को तोड़ता है। मैंने कहा वो तो मामूली है यार, इसको उल्टा कर दे,
इतना डेंजरस आदमी है कि मैं वो बना हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है। तो वो ओवरऑल वी डिस्कस्ड एंड वी डिड इट एंड इट बिकेम द आइकॉनिक डायलॉग फॉर एवरीबॉडी। ऑफ कोर्स। पर कभी ऐसे नहीं हुआ कि आपने इतनी सारे पिक्चरों में आपने खलनायक प्ले किया है, तो कभी बोर हुए आप? नहीं, देखिए बोरियत का सवाल तो ये है, काम जो आप लोग को भी जो भी कैरेक्टर आपको दिया जाता है आपको, हाँ, उसमें ये था कि अगर एक ही तरह का रोल करें और एक ही तरह से परफॉर्मेंस करें तो फिर तो बोर हो जाता है। लेकिन सेम प्रोफेशन यू हैव टू ब्रिंग चेंजेस। अभी जैसे कई एक जगह आपने देखा मैं सैडिस्ट हो जाता हूँ, कई जगह कॉमिकल एंगल आ गए विदाउट डिस्टर्बिंग द इम्पैक्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले और स्टोरी। नेगेटिव कैरेक्टर रहता है लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से पेश करें आप, तो लोग जो है वो उनको एक दिलचस्पी परफॉर्मेंस मिलती है, इसलिए आदमी जो है चलता रहता है, कैरेक्टर जो है चलता रहता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, और जिनका नाम ही उनकी पहचान है, प्रेम चोपड़ा। कुछ पन्ने जिंदगी के। एक और चीज आपने जो किया हुआ है कि आपने कभी मेकअप या गेटअप्स या कॉस्ट्यूम से अपने किरदार को बुरा नहीं दिखाया। इट्स ऑल बीन योर परफॉर्मेंस। कई दफा गेटअप जो है अननेसेसरी लोग करते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती। कई ये गेटअप जरूरी होते हैं टू परफॉर्म। जैसे काला सोना एक पिक्चर आई थी, उसके पेरेंट्स को मारते हैं, फिरोज खान के पेरेंट्स को। तो the only memory that he has got in his mind that man has got one eye, glass eye. So after when he grows up, पूरा गंजा हो चुका, ये कैरेक्टर हो चुका, लेकिन आई तो रहती है वही। तो वही उसकी तलाश में घूमते घूमते वो आ जाता है वहाँ। So that was important to have this definite significance of the character with that sort of a definite thought. ओके जी। प्रेम चोपड़ा जो है इंडियन सिनेमा के बेहतरीन विलन्स माने जाते हैं। उनसे कैसे कोई लड़की खुशी खुशी शादी करने के लिए राजी हो गई? जैसे मैंने कहा कि असली जिंदगी में लोगों ने जब मिलते हैं तो कहते हैं यार आप तो बिल्कुल हमारी तरह नॉर्मल आदमी, पर्दे पे देख के डर जाते हैं, लेकिन वो तो एक एक्टर का काम होता है जो लोग सराहते हैं। तो मेरी बीवी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती, तो उनको पता था कि ये सब कैरेक्टर प्रेमनाथ या वो राज कपूर साहब की बहन, उसकी छोटी बहन है, तो उनको they have lived in that atmosphere, so they know about it. लेकिन उसके बाद लोग जानते हैं कि ये कैरेक्टर करता है, अच्छा करता है तो काम मिलता रहता है, समझे ना? तो इसलिए वो वैसे असली जिंदगी में डरते नहीं। हाँ, असली जिंदगी में वो डरती है जब जो कि आप मिलना चाहे उनको, फिर वो कतराती है, नहीं ये विलन है। और आपकी बहुत प्यारी 3 खूबसूरत बेटियां हैं जो खुद अलग अलग स्फीयर्स ऑफ लाइफ में अपने प्रोफेशनली बहुत कामयाब है। बड़ी कामयाब है, वो अच्छा है। बल्कि मैं सोच रहा था क्या करेंगी, बहुत ही अपने अपने काम संभाल रही है अच्छी तरह। जैसे एल्डेस्ट डॉटर रकीता नंदा कंप्यूटर विजार्ड, सुनीता जो है तो आपको पता ही है कि बेड चाइम्स स्कूल है वो चलाती है। देन शी इज मैनेजिंग अनदर जॉब व्हिच इज वेरी गुड फॉर हर। Okay. Thank you so much, Premji. Thank you for talking to me. Thank you. All the best. कुछ पन्ने जिंदगी के। दूर से हमेशा किसी इंसान को हम अपने ही नजरिए से देखते हैं, पर जब पास आते हैं तो लगता है कि शायद हम गलत थे। ऐसे ही फिल्मी हस्तियों को अक्सर हम उनके फिल्मी किरदारों से जोड़ के उनकी तस्वीर बनाते हैं। मेरे इस शो के जरिए मेरी यही कोशिश है कि आप उन्हें करीब से जानें और सही पहचानें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए शख्स की जिंदगी के पन्नों के साथ, उन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम।